मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला, जो एशिया के बड़े बांध और चारों ओर फैले जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, अब औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रमुख जापानी संगठनों के सहयोग से राजगढ़ को एक आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाने की दिशा में मंथन किया जाने लगा है। जंप के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना ने जापानी निवेशकों को अपने गृह जिले राजगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है। यह पहल न केवल इस क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को उजागर करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर भी प्रदान करेगी। उक्तासे का वक्तव्य देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित नमस्ते जापान फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जापानी दूतावास के मंत्री और DCM समेत ग्लोबल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट कोजी हयाशी, जापान फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल सातो कोजी, इंटरनेशनल बिजनेस डेकन के जनरल मैनेजर जयंत जावा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजगढ़ की भौगोलिक स्थिति इसे निवेश के लिए बेहद आकर्षक बनाती है। यहां से भोपाल एयरपोर्ट की निकटता, मुंबई, दिल्ली और कोटा, जयपुर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी और जल संसाधनों की प्रचुरता इसे एक अनूठा औद्योगिक केंद्र बना सकती है। कृषि, शिक्षा, तकनीकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से राजगढ़ आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर रहेगा। राजगढ़ जिले के युवा अब रोजगार के लिए पलायन न करें, यह इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। जापान की अत्याधुनिक तकनीकों और निवेश के साथ इस क्षेत्र में नई फैक्ट्रियों, टेक्नोलॉजी पार्कों और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना होगी, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवाओं को अपने ही जिले में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। जापान के सहयोग से कृषि मशीनों और तकनीकों को बढ़ावा देने की योजना है, जिससे किसान अत्याधुनिक तकनीकों से खेती कर सके और उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकों के उपयोग में राजगढ़ देश के अग्रणी कृषि जिलों में शामिल हो सकता है। डॉक्टर अरुण सक्सेना का सपना है कि राजगढ़ को एक ऐसा विकसित क्षेत्र बनाया जाए जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिले। यह पहल न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी इस जिले को सशक्त बनाएगी। राजगढ़ के औद्योगिक विकास की इस नई पहल से यह जिला मध्य प्रदेश के सबसे समृद्ध और रोजगार देने वाले जिलों में शुमार होगा। जापानी निवेशकों के आगमन से यह क्षेत्र वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर अपनी जगह बनाएगा और स्थानीय युवाओं के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोलेगा। लगभग 16 से 17 राज्यों के 28,000 पत्रकारों का एक विशाल समूह जम के साथ है और मैं यकीन दिलाता हूं मंच को कि वो सारे के सारे आप लोगों के साथ है। जब भी आप कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें पूर्व वक्ताओं ने बताई। मैं जिस छोटी सी जगह से हूँ, राजगढ़ जिले से, वहाँ पर व्यापार की असीम संभावना है। जैसा वहाँ एशिया का सबसे बड़ा डैम बनाया गया है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। और यदि एशिया का इतना बड़ा बांध है तो वहाँ एग्रीकल्चर और अन्य जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें हम वहाँ एक बड़ा काम कर सकते हैं आपके सहयोग से। भारत और जापान के जो रिश्ते हैं उनको मजबूती देने के लिए मित्रतावत जो कार्य कर रहे हैं, तो नमस्ते जापान यानी कि धर्मेंद्र कुमार जी और चेतन दमोलीकर जी के जो प्रयास हैं काफ़ी सराहनीय है। साथ ही साथ मैं यहाँ एक छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने में आता है कि जो टेक्नोलॉजी है जापान के पास है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो यदि उसी तरह से वो भारत में आकर निवेश करते हैं तो यहाँ भी काफ़ी संभावनाएं हैं। कई क्षेत्र हैं, जैसे मैंने बताया, कृषि है, उसके अलावा जो मछली पालन है, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, तो इस तरह के जो सारे उद्योग हैं हम यहाँ पर उनमें काम करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बड़ा हमको क्राउड भी मिलेगा और दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। यदि जापानीज़ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इसलिए भी बहुत अच्छी होती है कि यदि हम और अदर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो जहाँ हमारे बच्चों का जो खर्च होता है वो 100% जाता है, तो वहीं जापान में यदि वही सब उच्च शिक्षा हमको 50% और उससे कम पैसे में उपलब्ध होती है तो अभिभावकगण जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आग्रह यहाँ यही होगा कि वो हमारे बच्चों को जापानी सिखाएं
अभी जो यहाँ बताया कि उसके जो एंकरिंग कर रहे थे कि लेवल 5 तक है, तो 5 से लेके 1 तक, तो कोशिश करें कि हम 5 पे आएँ, 4 पे आएँ। जितना सीखेंगे उतना हमारे लिए लाभप्रद होगा। तो ऐसी स्थितियों में मैं यही बारंबार यहाँ आग्रह करूँगा कि हमारे बच्चों को वो जापानी सिखाएं, और असीम संभावना है प्लेसमेंट की, और यही मंच है। यह एकेडमी पिछले 8 सालों से बच्चों को प्लेस करके जापान भेज रही है, और अब तो उस क्लिष्टता को भी शायद ख़त्म करने जा रहे हैं कि वहाँ अंग्रेजी को भी शायद संपर्क भाषा के रूप में स्थान दिया जा रहा है। तो मैं एक बार पुनः आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।